नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के उस फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने आदेश दिया था कि निजी कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नहीं चलेंगे। उसके पीछे का तर्क ये था कि इस दौरान स्कूलों में पढ़ाई होती है और बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो कोचिंग संस्थान में कैसे पढ़ने आ सकते हैं। इस आदेश को लेकर जो कोचिंग संस्थान, जो निजी कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उनमें भारी रोष था। उन्होंने इसके खिलाफ 16 सितंबर को याचिका दायर की थी पटना हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया। देखिए, इस फैसले के कई मायने हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि के पाठक ने स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये आदेश दिया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसका नामांकन स्कूलों में होता था लेकिन वो स्कूल नहीं जाते थे बल्कि कोचिंग संस्थान में रह के पढ़ाई करते थे और इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करते थे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यूँ कहें कि के पाठक की ये कोशिश रही होगी कि ऐसी ही पढ़ाई स्कूल में भी मिले बच्चों को, उन्हें कोचिंग संस्थानों में नहीं जाना पड़े। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया या नहीं है भी, क्योंकि उस तरह के शिक्षक स्कूलों में नहीं है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। और सबसे बड़ी बात कि जब स्कूली बच्चे भारी संख्या में स्कूल पहुंचने लगे तो स्कूलों के पास बैठने की जगह भी नहीं थी। तो मिला जुला कर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उसी तरह से चलने दिया जाए। कोचिंग संस्थान भी बिल्कुल वीरान हो गए थे। कोचिंग संस्थानों में एक तरीके से यूँ कहिए कि धूल उड़ रही थी, क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे जो कि उनका प्राइम टाइम होता है पढ़ाने का, उसी दौरान वो पढ़ा नहीं सकते थे। बहुत सारे बच्चे जो पटना में रहकर इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते थे और जिनका एडमिशन स्कूलों में था, वो बच्चे वापस अपने घरों को चले गए और स्कूल जाने लगे। यही कारण आपने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चों की भारी भीड़ होने लगी और कई तरह की समस्याएं भी हुई। खैर, पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है और आदेश में ये कहा है कि टाइमिंग के बारे में फैसला लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। ये फैसला कोर्ट ले सकती है। सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं आ सकती हैं। के पाठक ने जो आदेश दिया था 31 जुलाई 2023 को, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें थी। उसमें ये भी कहा गया था, एक तो ये था ही कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। उस दौरान बच्चे नहीं आएंगे वहाँ, क्योंकि वो उस समय वो स्कूल में होंगे। दूसरा, जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, वो भी कोचिंग संस्थानों में काम करते थे, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट वर्कर कोचिंग संस्थान चलाता है तो उसके बारे में भी डीएम को जानकारी देने की बात कही गई थी। खैर, कोर्ट के इस फैसले से जो कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत है, जिसने याचिका दायर की थी, उसने राहत की सांस ली होगी कि अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो पढ़ा सकते हैं। आमतौर पर जो दृश्य पहले हुआ करता था, दोपहर में भी बच्चे बस्ता लेके दिखाई देते थे कोचिंग संस्थानों के आसपास, वो फिर से दिखाई देने लगेंगे। लेकिन एक चीज़ देखना होगा कि के पाठक ने जो फैसला किया था कि 75% उपस्थिति जरूरी है स्कूलों में। और एक और है कि एक और कानून नियम है बल्कि कि 3 दिन तक लगातार अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो उनका नाम काट दिया जाता है। तो इस स्थिति में अगर 75% की उपस्थिति स्कूल में देना अनिवार्य है तो इस परिस्थिति में भी जो बच्चे पहले आ जाया करते थे कोचिंग संस्थानों में, ख़ासतौर पर सुबह 9 से 4 के बीच में जो कोचिंग संस्थान, जिसको लेकर कोचिंग संस्थान के संचालक बड़े दुखी थे,
तो ऐसे में वो बच्चे कैसे आएंगे? कहने का मतलब ये है कि जब उन्हें स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य है उनका, तो ऐसे में वो कोचिंग संस्थान में कैसे आएंगे? कोर्ट के इस फैसले के बावजूद इस पर कोचिंग संस्थानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की, तो उनके कई फैसले जो हैं, हालांकि उन्होंने प्रयास किया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठे, कई फैसले उन्होंने लिए। इस दौरान कई विवाद भी हुए, शिक्षा मंत्री से भी विवाद हुए, स्कूली जो शिक्षक है उनके बीच में भी तनातनी हुई। लेकिन ये दूसरा ऐसा फैसला है के पाठक का इसको तो कोर्ट ने वापस इस आदेश को निरस्त किया है। एक और फैसला के पाठक ने लिया था स्कूल की छुट्टियों में कटौती का। पहले 23 दिन की छुट्टी की जगह 11 दिन छुट्टी कर दी गई थी। इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। कई जो हिंदू धर्म के त्यौहार थे उनकी छुट्टियां काट ली गई थी। इसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ा हम ये कहें कि भारी बयानबाजी हुई थी उसको लेकर, और सरकार को घेरने की हर तरफ से कोशिश हुई थी। तो उसको लेकर भी सरकार को पीछे हटना पड़ा और उस फैसले को भी सरकार ने वापस लिया। फिर पुरानी जो छुट्टी थी उसी छुट्टी पर कायम रहना पड़ा। तो ये दूसरा ऐसा फैसला है शिक्षा विभाग का या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का, जिनको वापस लेना पड़ा है। एक तो ये कोचिंग संस्थान वाला, ये तो कोर्ट के आदेश से हुआ है, और छुट्टी का जो मसला था वो खुद सरकार ने उसको के पाठक के आदेश को वापस ले लिया था। तो अब देखिए आगे इसमें क्या और कुछ होता है, क्योंकि के पाठक तो अभी एक हफ्ते की दिल्ली प्रवास के बाद, 1 हफ्ते के दिल्ली प्रवास के बाद पटना आए हैं, और इस बीच में शिक्षा विभाग में शांति भी थी, लेकिन आज हाईकोर्ट का फैसला आ गया। अब इसको आगे चुनौती दी जाती है या क्या करती है सरकार, ये देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।